दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का हम लोग का 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसका ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है और इस 30 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा करती है? तो 4 इकाई कोष्ठक में साझा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, सहसंयोजी ठोस है, तो इनमें से कौन सा पदार्थ सहसंयोजी ठोस है? आपको जो ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको याद रखना है हीरा और ग्रेफाइट जो है सहसंयोजी ठोस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः एफसीसी बॉयड्स और अष्टफलकीय बॉयड्स होते हैं? तो बीसीसी में चतुर्थ फलकीय बॉयड्स होते हैं और एचसीपी में जो है अष्टफलकीय बॉयड्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं परमाणु दोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस आर्सेनिक क्या है? तो आपको याद रखना है डोपेंट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, किस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मोललता और मोल प्रभाज करके आपको याद रखना है, ये दोनों पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, नॉमिकल क्वेश्चन है, 0.1 m आदर्श घोल का वाट हाफ गुणांक होगा, तो 0.1 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, HCl एवं H2O के साथ स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, 20.2% HCl होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 20.2% होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो हिमांक का अवनमन के कारण जो है बर्फ में नमक मिला देने पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, पॉलीमर प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि है, तो प्रासरण दाब के द्वारा पॉलीमर और प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? प्रासरण दाब के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, मोलरता का एसआई यूनिट्स है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी स्टूडेंट को बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी करके आपको याद रखना है, ये जो है आपका द्वितीयक सेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, परासरण दाब का एसआई यूनिट्स है, यह परासरण दाब की इकाई है, तो एटीएम करके आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुशंक गुणधर्म का उदाहरण है? तो परासरण दाब करके आपको याद रखना है, ये अनुशंक गुणधर्म का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी विलियन में 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता होगी, तो 0.25 करके आपको याद रखना है, क्या होगा? बिलियन की मोलरता क्या होगी? 0.25। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, मोल अवनमन स्थिरांक किस पे निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, ये जो आपका गणितीय व्यंजक लिखा गया है, P0 माइनस P बटे P0 डैश बराबर N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N गणितीय अभिव्यक्ति है, तो आपको याद रखना है, ये जो समीकरण लिखा गया है, ये जो गणितीय रूप लिखा गया है, ये राउल्ट नियम को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, चालकता की इकाई है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आयरन कैथोड बनाकर लोहे के संरक्षण को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? आयरन कैथोड बनाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, जब सीसा संचय बैटरी आवेशित होती है तब क्या होता है?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है। जब सीसा कोई बैटरी जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अपचायक है, तो HI करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है तापक्रम में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तो तापक्रम में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है सेल स्थिरांक या सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब डेल्टा जी ऋणात्मक हो, तो क्या होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः हो जाती है डेल्टा जी ऋणात्मक होने से। अगला जो क्वेश्चन है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम मुक्त होता है, कैथोड पर क्या होता है, सोडियम मुक्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है मोललता की SI यूनिट्स है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है एक कूलम विद्युत कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की वेग इकाई क्या है, आपको याद रखना है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य अम्ल, क्या होगा, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी, 1 ग्राम समतुल्य अम्ल के। अगला जो क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो सेकेंड इनवर्स करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है जल में अभिक्रिया की कोटि होती है, तो 0 अर्थात शून्य करके आपको याद रखना है, जल में अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य। अगला जो क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या है, तो T½ समानुपाती 1/A करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण क्या है या व्यंजक क्या है, तो T½ समानुपाती 1/A करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।